नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके ही अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। सो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेके आया हूं, जिसके एक एक वर्ड को हिंदी में लिख कर बताऊंगा, जिससे आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। लिखने से क्या होता है कि चीज़ें जल्दी से समझ में आती है और मीनिंग जल्दी से याद होती है और इंग्लिश समझने में आसानी होती है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द गुड मास्टर। द गुड मास्टर। गुड मास्टर। द गुड मास्टर। अब गुड मास्टर यहाँ पे टाइटल क्यों दिया गया? गुड मिस होता है अच्छा, मास्टर मिस होता है मालिक, यानी अच्छा मालिक। अब यहाँ पे अच्छा मालिक टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने का प्रयास करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए मर्चेंट। वंस अपॉन अ टाइम देयर was a merchant, यानी इसका मतलब होगा वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है, एक बार की बात है। देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ नहीं होगा। वाज मिस था, ए मर्चेंट यानी एक व्यापारी। एक व्यापारी था, एक बार की बात है, एक व्यापारी था। वन डे एक दिन, ही वॉज गोइंग ऑन ए मैटर ऑफ बिजनेस। वन डे यानी एक दिन। वन डे ही वॉज गोइंग ऑन a matter of business। यानी वन डे एक दिन, ही वॉज गोइंग यानी वह जा रहा था, ऑन ए मैटर यानी एक बात पर, ऑफ बिजनेस यानी व्यापार के संबंध में वह बात करने के लिए कहीं जा रहा था। एक दिन वह व्यापार के संबंध में बात करने के लिए वह जा रहा था। एक बार की बात है, एक व्यापारी था, वह बिजनेस के सिलसिले में यानी बिजनेस के बारे में बात करने के लिए कहीं जा रहा था। हिज सर्वेंट वॉज आल्सो अकम्पनिंग हिम। हिज सर्वेंट यानी उसका नौकर। हिज सर्वेंट। हिज सर्वेंट। हिज सर्वेंट वाज मिस था, आल्सो मिस भी, आल्सो अकम्पनिंग हिम यानी उसके साथ था। यानी हिज सर्वेंट यानी उसका नौकर, वाज मिस था, आल्सो मिस भी, अकम्पनिंग मिस साथ, हिम मिस उसके, यानी उसका नौकर भी उसके साथ था। यानी जब वह व्यापारी जो है जा रहा था बिजनेस के सिलसिले में बात करने के लिए, तो उसका नौकर भी उसके साथ था। एज दे वर वॉकिंग एलोंग ए रोड। एज यानी जब, दे मिस वे, वर मिस थे, वॉकिंग एज दे वर वॉकिंग यानी जब वह चल रहे थे, यानी जब वे दोनों चल रहे थे, एलोंग ए रोड। एलोंग मिस साथ में, आ रोड यानी एक रोड से जब वह जा रहे थे, यानी जो रोड से होकर जा रहे थे दोनों। दे सा ए लेबरर कैरिंग ए हैवी सैक। दे सा यानी उन्होंने देखा, दे सा यानी उन्होंने देखा, सा मिस देखा, उन्होंने देखा। आ लेबरर
लेबरर यानी एक मजदूर को, उन्होंने एक मजदूर को देखा कैरिंग, कैरिंग कैरिंग यानी ले जाते हुए, कैरिंग यानी ले जाते हुए, यानी एक, हैवी, हैवी मीन्स भारी, हैवी सैक, इसको पढ़ेंगे सैक, सैक मीन्स होता है बोरा। यानी जब वह दोनों व्यापारी और जो नौकर थे साथ में जा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक मजदूर जो है एक बड़े है हैवी यानी भारी बोरे को ले जा रहा है। सैक मीन्स होता है बोरा, यानी वह भारी बोरे को लेकर जा रहा था, यानी मजदूर को उन्होंने देखा। अब आगे देखिएगा, सैक मीन्स बोरा, कमिंग, कमिंग, कमिंग फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, यानी उन्होंने देखा कि एक जो है एक मजदूर जो है बड़ा बोरा लेकर यानी बहुत भारी बोरा लेकर, कमिंग मिस आ रहा है, कमिंग मिस आ रहा है, फ्रॉम मिस से द अपोजिट साइड यानी उल्टे साइड से, यानी वह दूसरे साइड से, जैसे मान लीजिए व्यापारी जो है इधर से जा रहा था तो वो जो मजदूर था वो इधर से आ रहा था, यानी अपोजिट साइड से वह आ रहा था। तो उन्होंने देखा, उसको आते हुए देखा। एज लेबरर पास्ड बाय द मर्चेंट, एज मिस जब, एज मिस जब, द लेबरर, एज मिस लेबरर, लेबरर पास्ड बाय, एज लेबरर पास्ड बाय, एज मिस जब, लेबरर मिस मजदूर, पास्ड मिस गुजरा, बाय पास्ड बाय मिस गुजरा, यानी जब मजदूर गुजरा, यानी जब मजदूर जो है उन दोनों के पास से गुजरा। द मर्चेंट वाज हिट बाय द सैक, द मर्चेंट यानी व्यापारी, द मर्चेंट, द मर्चेंट यानी व्यापारी, वाज हीट, वाज हीट बाय द सैक, सैक एंड हिज कैप, एंड हिज कैप, हिज कैप, हिज कैप फेल, फेल ऑन द, ऑन द रोड, यानी द मर्चेंट वाज हीट, यानी मर्चेंट जो व्यापारी को लगा, द मर्चेंट वाज हीट बाय द सैक, यानी व्यापारी को जो है वह बोरा लगा, यानी जो बोरा लेके आदमी जा रहा था, यानी मजदूर बोरा लेके जा रहा था तो वह बोरा उस व्यापारी को लगा। एंड हिज कैप, और उसकी टोपी, हिज कैप यानी उसकी टोपी, फेल ऑन द रोड, और उसकी टोपी सड़क पर गिर गई, यानी जब बोरा उसको लगा तो वह जो है उसकी टोपी सड़क पर गिर गई। द सर्वेंट थॉट, यानी द सर्वेंट, सर्वेंट थॉट यानी नौकर ने सोचा, यानी नौकर भी उस व्यापारी के साथ था ना, तो उसने सोचा। द मर्चेंट, द सर्वेंट थॉट यानी उस नौकर ने सोचा, दैट की, दैट, दैट यानी कि लेबरर वुड नाउ गेट ए गुड स्कोल्डिंग, लेबरर यानी मजदूर को, लेबरर यानी मजदूर को, वुड, वुड नाउ, वुड नाउ गेट a good scolding, a good scolding, scolding यानी जब उस नौकर ने सोचा कि दैट यानी कि लेबरर यानी मजदूर को वुड नाउ गेट यानी मिलेगा, अब मिलेगा, यानी नौकर ने सोचा कि अब इस मजदूर को मिलेगा एक गुड स्कोल्डिंग यानी एक बहुत बड़ी डांट मिलेगी, यानी एक अच्छी
डांट मिलेगी, यानी इसे जो है मालिक जो है इसको डांटेंगे। यानी जब उस मालिक की टोपी गिर गई, यानी उस व्यापारी की टोपी गिर गई, तो उस नौकर ने सोचा कि अब इसे एक अच्छी डांट मिलेगी, यानी मालिक जो है इसे डांटेंगे। बट टू हिज सरप्राइज, बट टू हिज सरप्राइज, टू हिज सरप्राइज, बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए, यानी वह आश्चर्य में हो गया। बट टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य के लिए द मर्चेंट सेड, यानी व्यापारी ने कहा, द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए, यानी वह आश्चर्य में पड़ गया। द मर्चेंट सेड, यानी व्यापारी ने कहा, गो एंड हेल्प द, गो एंड हेल्प, गो, अब आगे देखिएगा, गो मिस जाओ, गो मिस जाओ, एंड हेल्प, और एंड हेल्प, जाओ और मदद करो। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए, यानी जो है वह नौकर जो था वह आश्चर्य में पड़ गया। द मर्चेंट सेड, यानी व्यापारी ने कहा, गो एंड हेल्प द लेबरर पिक हिज सैक, गो मिस जाओ और हेल्प, यानी मदद करो, द लेबरर, यानी उस मजदूर की, लेबरर यानी उस मजदूर की मदद करो। पिक मिस उठाने में, पिक मिस उठाने में, हिज सैक, हिज सैक, यानी उसके बोरे को, उसके बोरे को उठाने में उसकी मदद करो। वह व्यापारी ने कहा कि जाओ और उसको बोरे के उठाने में उसकी मदद करो। द मर्चेंट डिड नॉट द लेबरर एट ऑल, द मर्चेंट, यानी द मर्चेंट डिड नॉट the laborer at all, यानी उस व्यापारी ने जो है उसको जरा भी कुछ भी नहीं कहा और कहा कि जाओ उसकी मदद करो। द मर्चेंट डिड नॉट लेबरर एट ऑल, यानी उस व्यापारी ने उसको कुछ भी नहीं कहा और कहा कि जाओ उसकी और मदद करो। द लेबरर थैंक्ड बोथ ऑफ देम, द लेबरर यानी मजदूर ने, द लेबरर मजदूर ने, थैंक्ड बोथ, थैंक्ड भी धन्यवाद दिया, बोथ ऑफ देम, यानी उस मजदूर ने उन दोनों को धन्यवाद दिया। थैंक्ड भी धन्यवाद दिया, बोथ मीन्स दोनों को, ऑफ देम यानी उन दोनों को, यानी उस मजदूर ने उन दोनों को धन्यवाद दिया। लेटर यानी बाद में, लेटर यानी बाद में, यह पत्र वाला लेटर नहीं है, बाद में वाला लेटर। चल ETTER होता तो हो जाता पत्र, लेकिन यह है बाद वाला, तो लेटर यानी बाद में। दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, दे कंटिन्यूड बाद में, दे कंटिन्यूड उन्होंने जारी रखा। देयर इसको पढ़ेंगे, दियर भी पढ़ते हैं, देयर भी पढ़ते हैं, तो लिखेंगे दियर जर्नी, यानी बाद में उन्होंने अपने जर्नी, यानी जर्नी में से यात्रा, उन्होंने बाद में अपना जर्नी यात्रा जारी रखा। जब उन्होंने उसकी मदद कर दी तो उसके बाद फिर जो है वह अपनी यात्रा पर चलने लगे, यानी उसने यात्रा फिर से शुरू कर दी। आगे देखिएगा, द सर्वेंट आस्क्ड सर व्हाई डिड यू नॉट स्कोल्ड हिम, यानी जब वह नौकर और मालिक जो है यात्रा फिर से प्रारंभ कर दिए तो उन सर्वेंट आस्क्ड यानी नौकर ने पूछा। द सर्वेंट
आस्क्ड, यानी उस नौकर ने आस्क्ड, यानी उस नौकर ने पूछा, यानी जब यात्रा प्रारंभ कर दिए तो द सर्वेंट आस्क्ड, यानी उस नौकर ने पूछा, सर यानी श्रीमान, व्हाई डिड यू नॉट स्कोल्ड हिम, व्हाई डिड यू नॉट स्कोल्ड हिम, वाई डिड यू नॉट स्कोल्ड हिम, यानी तब उस नौकर ने पूछा, सर यानी श्रीमान, वाई डिड यू नॉट स्कोल्ड हिम, यानी श्रीमान आपने उसको डांटा क्यों नहीं, यानी जब आपकी टोपी जो है नीचे गिर गई तो आपने उसको डांटा क्यों नहीं, उसकी वजह से आपकी टोपी जो है नीचे गिर गई, तो आपने उसको डांटा क्यों नहीं। द मर्चेंट रिप्लाइड, अब देखिएगा व्यापारी उत्तर देगा, द मर्चेंट रिप्लाइड, यानी उस व्यापारी ने उत्तर दिया, यानी जब उसने पूछा कि आपने उसको डांटा क्यों नहीं, तो व्यापारी ने उत्तर दिया, इट वॉज माई मिस्टेक नॉट हिज, इट यानी यह, वाज मिस था, माई मिस मेरा, मिस्टेक मिस गलती, इट वॉज माई मिस्टेक, यह मेरी गलती थी, नॉट हिज यानी उसका नहीं, नॉट हिज उसकी नहीं, यानी व्यापारी ने उत्तर दिया कि यह मेरी गलती थी, उसकी गलती नहीं थी, यानी इसमें मेरी गलती थी कि मेरी वजह से जो है मेरी टोपी गिर गई, उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वह जो है बड़ा बोरा लेके जा रहा था, मैंने देखा भी कि वह बड़ा बोरा लेके जा रहा है, तब भी मैं जो है उसके पास से गया तो मेरी टोपी जो है उस बोरे से टकरा गई और नीचे गिर गई, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, मेरी गलती थी। ही वॉज ऑलरेडी कैरिंग ए हैवी लोड, ही मिस वाज मिस था, ऑलरेडी मिस पहले से, ऑलरेडी यानी पहले से, कैरिंग यानी ले जा रहा था, कैरिंग आ हैवी लोड, यानी वह पहले से ही हैवी लोड यानी भारी वजन लेके जा रहा था, यानी मैंने उसे देखा कि वह पहले से ही भारी वजन लेके जा रहा था। आई शुड हैव वॉक्ड मोर केयरफुली, आई शुड हैव वॉक्ड में चलना चाहिए था, वॉक्ड मोर केयरफुली, यानी मुझे सावधानी पूर्वक चलना चाहिए था, यानी मैंने उसे देखा कि वह जो है भारी वजन लेके जा रहा है, तभी मुझे सावधानी पूर्वक चलना चाहिए था, लेकिन मैंने सावधानी पूर्वक नहीं चला और मेरी वजह से जो है मेरी टोपी नीचे गिर गई। तो आई शुड हैव वॉक्ड मोर केयरफुली, यानी मुझे सावधानी पूर्वक चलना चाहिए था। हियरिंग दिस द सर्वेंट लाउडेड हिज मास्टर, हियरिंग दिस यानी यह सुनकर, हियरिंग दिस यह सुनकर, द सर्वेंट यानी नौकर ने, द सर्वेंट यानी नौकर ने, लाउडेड यानी प्रशंसा की, लाउडेड यानी प्रशंसा की, हिज मास्टर यानी अपने मालिक की, यानी यह सुनकर उसने अपने मालिक की प्रशंसा की, यानी उसने जब कहा कि उसकी गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी जिससे मेरी टोपी नीचे गिर गई, तो उसने अपने मालिक की प्रशंसा की। तो इस कहानी से हमें मोरल क्या मिलती है, मोरल देखिएगा, मोरल इसको पढ़ेंगे, मोरल अ पर्सन शुड नेवर ब्लेम अदर फॉर हिज फॉल्ट, अ पर्सन शुड नेवर ब्लेम अदर्स
फॉर हिज फॉल्ट, हिज फॉल्ट यानी अ पर्सन यानी एक व्यक्ति को शुड नेवर ब्लेम यानी दोष नहीं लगाना चाहिए, ब्लेम मिस होता है दोष है, यानी एक व्यक्ति को दोष नहीं लगाना चाहिए अदर्स यानी दूसरों को फॉर हिज फॉल्ट यानी अपनी गलती पर, यानी अपनी गलती पर दूसरों को दोष नहीं लगाना चाहिए। जब अपनी गलती हो तो दूसरों को दोष नहीं लगाना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।